यदि आपके घर में भी कोई नशा कर रहा है और इतना नशा कर रहा है कि अपने साथ साथ वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का जीना मुश्किल कर दिया है, मतलब कहते हैं ना, जिंदगी नर्क हो गई है, क्योंकि हमारे घर में कोई एक सदस्य नशे में डूबा रहता है। चाहे शराब मदिरा का नशा कर रहा हो, अत्यधिक सिगरेट पी रहा हो, महिलाओं का नशा हो, उसे वो बार बार अपनी पत्नी छोड़कर इधर उधर बाजार में महिलाओं के पीछे रहता है, वह भी एक नशा है। यदि कोई गलत कार्य का आदी हो गया है, या आपके मन में ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बेटा है, उसकी संगति बहुत ही गलत लड़कों के साथ है और किसी भी दिन कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। आपने उसे कई बार सिगरेट पीते हुए देखा है, कई बार उसके शरीर से, उसके कमरे से शराब की स्मेल आ रही है, यानी कि वो धीरे धीरे गलत कार्यों में लीन हो रहा है, डूबा हुआ है कोई शराब के नशे में। तब मेरी बहनों, आपको बताती हूँ, क्योंकि जो मेरे समझदार भाई हैं, जो चाहते हैं कि वो शराब वो खुद से छोड़ दे, तब तो क्या बात है मेरे भाइयों, खुद आप देखिए और खुद से खुद के लिए यह उपाय कीजिए, ये सर्वोत्तम है आपके लिए। नहीं कर रहे हैं कोई तो छुपा कर मेरी बहनों, अपने पतियों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए आप करें ये दिव्य प्रयोग। 100% नशे से मुक्ति मिलेगी, आपका परिवार भी, आपका घर भी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, कुछ आप ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी नशा मुक्ति का कोई उपाय बताइए, हमारे पिता नशा करते हैं, हमारे पति नशा करते हैं। मेरी बहनें, औरतें ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि नशा तो पुरुष करता है और फिर वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जो दुख, जो तकलीफ वो घर में देकर जाता है, उसे महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो यदि कोई नशा करने वाले मेरे पुरुष भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि उपाय भी करने की कोई आवश्यकता नहीं। मन ही हमारा सब कुछ होता है, मन को आज से मजबूत कर लीजिए, भगवान शंकर का नाम लीजिए, श्रवकेश्वर महाराज का नाम लीजिए और छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए इस कुरीति का। आपके साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जिन लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया है उन्हें खुशियां दीजिए। नहीं छूट रही आपका नशा, आप बार बार आदी हो गए हैं उसके, तब करें मेरा बताया हुआ यह प्रयोग। 100% आप नशे से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए किस दिन से करना है यह प्रयोग, कैसे करना है। खास करके औरतें ध्यान से सुने, क्योंकि आप ही है जो अपने पति को इस कुरीति से निकाल सकती हैं। यह प्रयोग आपको सोमवार को करना है और एक ही बार करनी है। मैं आज आपको 2 प्रयोग बता रही हूँ, आप दोनों में से किसी का भी चुनाव कर लेंगे। प्रथम प्रयोग काली तिल का प्रयोग बता रही हूँ, जो बहुत जल्दी असर करता है, असर दोनों करता है। सोमवार के दिन अपनी मुट्ठी से 7 मुट्ठी काली तिल कलेक्ट कर लें, एक प्लेट में ले लें। 7 मुट्ठी काली तिल, 1 लोटा जल ले लें और शिवालय जाएं, शिव जी का मंदिर जाएं, वहां श्रवकेश्वर महाराज को जपें। भगवान शंकर का ही एक रूप है श्रवकेश्वर महाराज। उन्हें आप जल अर्पण करें शिवलिंग पर, जैसे आप तिलक लगाते हैं, जैसे पुष्प चढ़ाते हैं, जो भोग लगाते हैं, ये सब पूजा पाठ इत्यादि कर लें। और ये 7 मुट्ठी तिल आपको एक एक मुट्ठी करके शिवलिंग पर अर्पण करना है, श्रवकेश्वर महाराज को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए। आपने 7 मुट्ठी तिल चढ़ा दिया, थोड़ी देर वहां बैठिए, नमन कीजिए और अपने दुख, अपनी तकलीफ उस व्यक्ति का नाम के साथ उन्हें बताइए कि वो नशा का शिकार हो गए हैं, वो बिल्कुल कितने परेशान है, किस चीज की वजह से, और मुझे इससे मुक्ति चाहिए। ऐसा उनसे रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके भगवान शंकर से, श्रवकेश्वर महाराज से 1 मुट्ठी तिल वहां लगभग रह जाए और 6 मुट्ठी तिल आपको कलेक्ट करके ले आना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ काला तिल आपको 6 मुट्ठी वापस ले आना है। इस तिल को प्रातः काल प्रतिदिन कम से कम 21 दिन चल जाए, इतना दें, आप उस व्यक्ति को खिलाएंगे जो नशा के आदी है। यदि वो अपने स्वस्थ मस्तिष्क से, अपनी मर्जी से खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ट्रिक तो महिलाएं जानती ही हैं।
किसी भी चीज में आप इसे पीस कर मिला दें, किसी भी व्यंजन से बना दे, इसे इसका लड्डू बना दें आप और 21 दिन तक खिलाएं, या आप इसे पीस कर दाल में मिला दें, चावल में मिला दें, आप किसी भी तरह से उस व्यक्ति को इसे खाना ही है। आप 21 दिन के अंदर वो 100% नशा न छोड़ दे तो कहिए ऐसा अद्भुत प्रयोग है, श्रमकेश्वर महाराज की ऐसी कृपा है। चलिए दूसरा प्रयोग बताती हूँ, बहुत छोटा लेकिन अद्भुत प्रयोग। आप सोमवार से प्रारंभ करके 7 दिनों तक मंदिर जाएं लगातार और 3 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएं, सिर्फ 3 बेलपत्र गिनकर। पूजा पाठ करने के बाद हाथ जोड़े श्रमकेश्वर महाराज को जपें, अपनी सारी समस्या बताएं, उस व्यक्ति का नाम के साथ बताएं, वो किस समस्या से जूझ रहा है, उसे किस चीज की आदत लग गई है, शराब की या कोई गलत कुरीति की या सिगरेट की या किसी चीज की, आप बताएं। उसके बाद पूजा पाठ के बाद जब आप आने लगे तो अपना वो 3 बेलपत्र वापस ले आए। आपको ये तीनों बेलपत्र के 3-3 पत्ते यानी 9 पत्तों को तोड़कर आपको इस व्यक्ति को खिला देना है, हर हाल में खिलाना है। अब बेलपत्र को खिलाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि इसे पीस कर भी किसी व्यंजन में मिला दें तो उसकी खुशबू बरकरार रहती है। अब आपको ट्रिक लगाना है, या तो उन्हें कह देना है कि मैं आपके लिए पूजा कर रही हूँ, आपका व्यापार बढ़ेगा, आप इस बेलपत्र को खा ले। बड़ा आसान होता है बेलपत्र को खाना, और वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत होता है बेलपत्र। पेट में जलन नहीं होती है, गर्मी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, जिसको जलन की समस्या है, हाथ पैर जलते हैं, उसे भी बेलपत्र खाना चाहिए। महिलाओं के कई गुप्त रोग का एक इलाज होता है ये बेलपत्र। तो आप इन 3 बेलपत्रों की 9 पत्तियां प्रतिदिन उस व्यक्ति को खिलाएं, सोमवार से प्रारंभ करके सोमवार तक। आप देखेंगे अद्भुत बदलाव। जैसे जैसे वो बेलपत्र खाना प्रारंभ करेगा, उसकी अनिच्छा शुरू हो जाएगी नशे से, और फिर वो भी समय आएगा कि आप उसे सामने से भी कहेंगे ना कि थोड़ा सा नशा कर लीजिए, थोड़ी सी ड्रिंक कर लीजिए। कहे तौबा मेरी तौबा, मुझे घिन आती है ड्रिंक के नाम से, कैसे मैं पीता था। वो भी देना आप देखेंगे, अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। ये ज्योतिष शास्त्र है, यहाँ हर बीमारी का इलाज है। कई मेरी बहनों ने सफलता हासिल की है। मुझे कई मेल, कई मैसेजेस आए हैं कि आपके बताए नियम को मैंने किया और हमारा घर नशे से मुक्त हो गया। तो आप भी करें, जरूर करें, और भगवान करे, ईश्वर करे, आपके घर में जो भी नशे का शिकार है, नशे का आदी है, और जिसकी वजह से आपका घर तबाह हो रखा है, वो छोड़ दे इस नशे को। भगवान शंकर की कृपा बरसे आप सब पर, श्रमकेश्वर महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके पति पर, और नशा से उनका जीवन पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।